दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो कि हुई थी पावागढ़, कर्नाटक में। और माना जाता है कि ये कहानी पूरी तरीके से सच है और आज भी इसका आतंक उस गांव पे है। तो शुरू करते हैं कहानी को। ये घटना लगभग 1983 अप्रैल के महीने में शुरू हुई थी। दोस्तों, तब लोगों का मानना था कि उनके गांव पावागढ़, जो कि कर्नाटक में स्थित था, उधर एक वेयरवुल्फ आ चुका है, यानी कि एक ऐसा भेड़िया जो इंसान भी बन सकता है और वापस भेड़िया। लेकिन किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। पर यह हकीकत तब बन गई जब काफ़ी सारे लोगों की गायब होने की घटना सामने आने लगी। सबसे पहली घटना जो इस वेयरवुल्फ के आतंक की थी वो हुई थी 29 अप्रैल 1983 को। एक खेत मजदूर की बेटी अचानक से रात के समय घर से गायब हो गई। उसके पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। दोस्तों, उसके पिता का कहना था कि उसने लाल पर्दे के पीछे, जो कि उनके घर में लगा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक भेड़िए की परछाई देखी थी। ये सब देखते हुए गांव वालों ने भी उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये खोज लगभग 3 दिन तक चली थी और आखिरकार उस छोटी लड़की का कंगन जंगल में पड़ा हुआ मिला। इसे देख के उसके पिता की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि वो छोटी लड़की हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। दोस्तों, धीरे धीरे उस गांव में उस भेड़िए का आतंक बढ़ती ही जा रहा था। लोगों को रात होने के बाद काफ़ी ज़ोर से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आती थी और खौफ तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि गांव वालों ने 7 बजे के बाद अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। और दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ 3 दिन बाद फिर एक 3 साल की लड़की अपने घर से गायब हो गई और एक गवाह ने, जो कि उस घर के पास ही कई खेत में काम कर रहा था रात के वक्त, उसने बताया कि उसने एक भेड़िए को देखा जो कोई चीज़ को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। ये सब देख के गाँव वालों की रूह काँप गई और सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस भेड़िए के प्रकोप से बचे कैसे। दोस्तों, इस केस में एक बहुत मिस्टीरियस बात थी। जैसा कि आप देख सकते थे कि वो भेड़िया सिर्फ छोटी लड़कियों को ही ले जा रहा था, जो कि 5 साल की उम्र के अंदर थी। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और कोई भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहा था। लेकिन हद तो तब हुई जब इस घटना के 5 दिन बाद 3 लड़कियां, जो कि 5 साल की थी, वो अचानक से गायब हो गई और माना गया कि इसके पीछे भी उस भेड़िए का ही हाथ है। लेकिन दोस्तों, आज तक उस भेड़िए का सुराग कभी नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये 5 लड़कियां गांव से गायब हो गई, अचानक से उस भेड़िए का आतंक गांव में ख़त्म होने लगा। तकरीबन अब 2 महीने हो चुके थे, पर उस भेड़िए ने कोई भी बच्चे को अपने घर से अगवा नहीं किया। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उन 5 मिसिंग बच्चियों की इन्वेस्टिगेशन 2 महीने तक चली। लेकिन जैसी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने वाली थी, अचानक से एक गाँव वाले को जंगल के किनारे 5 बच्चों के कंकाल मिले, जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुके थे। और सभी गाँव वालों को समझ आ चुका था कि इसके पीछे वही शैतानी भेड़िया है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, और कुछ लोग मानते थे कि इसके पीछे वो भेड़िया नहीं, लेकिन कुछ तांत्रिक का ग्रुप है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 5 लड़कियां, जो कि 5 साल के अंडर थी, वह अचानक से घर से गायब हो गई थी। तो उसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि उन तांत्रिक ने उन बच्चियों का बलि दिया होगा ताकि वह हमेशा के लिए अमर हो सके। कई गाँव वालों का ये भी मानना था कि ये तांत्रिक के ग्रुप ने किया है, तो कईयों का ये था कि ये वो वेयरवुल्फ ने किया था, क्योंकि काफ़ी सारी साइटिंग्स उस गांव में देखी गई थी उस भेड़िए की। लेकिन दोस्तों, अब इस घटने को 2 साल हो चुके हैं, पर कोई भी आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब था क्या। कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।